हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर कैंडिडेट्स के। आपको पता ही होगा, जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने आपको कहा था 5 एडिशनल मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने वहां पे कमेंट भी किया है कि हमारी ग्रेजुएशन ऐसे, हमारे मास्टर्स डिग्री ऐसे है, ये गलतियां हमसे हुई है। उन सभी इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चों से हुई है, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इशू जो रेज हो रहा है यहाँ पे कि हमने ग्रेजुएशन किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की है, लेकिन जो हमारा मास्टर्स डिग्री है वो सोशियोलॉजी में है, क्या हमें 5 एडिशनल मार्क्स मिल सकते। दूसरा जो मेन इशू यहाँ पे रेज हो रहा है कि हमने फॉर्म के टाइम पे गलती की है भरने में। हमने डिफरेंट डिग्री पे फॉर्म भरा है, लेकिन सोशियोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट हमने वहां पे मेंशन नहीं किया है, क्या हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा इशू ये है कि अगर ये सब गलतियां होने के बावजूद कल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्या उस टाइम पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री इसमें है, तो वो 5 एडिशनल मार्क्स हम क्लेम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कल को क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू जो आपका आ रहा है कि हमने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है लेकिन मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में, तो इसके लिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने ओपन की है, जो 8 दिसंबर 2023 को आई थी। नोटिफिकेशन नंबर है 2/2023। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। हम नीचे जाएंगे, जहाँ पे 5 एडिशनल मार्क्स के बारे में बात हुई है वो पोस्टर्स के आगे मेंशन है। ये मेरे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड में लिखा है, फीमेल ग्रेजुएट, preference shall be given to candidates having home science, child development and sociology one of the subjects, और 5 मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जिनका इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रह चुका है ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे इशू उनका रेज होता है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में की है लेकिन ग्रेजुएशन में उनका कोई और सब्जेक्ट था। लेकिन देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में की है तो सोशियोलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पूरा जो कोर्स होगा आपका वो सोशियोलॉजी के रिलेटेड ही होगा। वहां पे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज नहीं आती। तो यहाँ पे प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनका ग्रेजुएशन होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी में है, रादर देन हैविंग ए मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अगर आपका मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में है लेकिन ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है तो 5 मार्क्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया नोटिफिकेशन में। वो इजीली आपको बोल सकते हैं कि हमने इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, क्योंकि वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। जब आप मास्टर डिग्री किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हो तो वहां पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आप पढ़ते हो, रादर देन आप सेपरेटली वो सब्जेक्ट पढ़ते। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो जिन भी बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो एज पर माई एक्सपीरियंस और नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए था रादर देन इन मास्टर्स डिग्री। तो ये इशू आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरने में गलती की है। अगर उनका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी भी है लेकिन मे भी हो सकता है उन्हें ग्रेजुएशन किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की है और वो चीज उन्होंने वहां पे मेंशन की है, सोशियोलॉजी को वहां पे नहीं मेंशन किया है, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। बिल्कुल कल को उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, इन केस अगर उनके रिजल्ट में 5 एडिशनल मार्क्स नहीं ऐड होंगे, उनको उसी टाइम क्लेम कर। याद रहे, अगर आपके फाइनल स्कोर में 5 एडिशनल मार्क्स ऐड नहीं है और आपका ग्रेजुएशन में इन 3 में से एक सब्जेक्ट रह चुका है, उसी टाइम पे आपको या तो जेकेएसएसबी के ऑफिस जाना है या आपको उनको ऑनलाइन लिखना है। ये इशू उसी टाइम आपको रेज करना पड़ेगा और जो भी डिसीजन उनकी तरफ से होगा वो फाइनली डिसाइड करेंगे। देखो, अगर उन्हें कहा है कि फॉर्म फिल करने के टाइम पे ये चीज आपको मेंशन करनी है लेकिन आपने नहीं की, तो ये आपकी तरफ से मिस्टेक है। तो उस टाइम पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा उनको, वहां पे आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि मेरा वहां पे फॉर्म में मेंशन नहीं था लेकिन ये मेरी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप चेक कर सकते हो। तो वो चीज आप उस टाइम क्लेम कर सकते हो और फाइनल डिसीजन वहां पे जेकेएसएसबी के हाथ में रहेगा। सो आई होप ये इशू भी आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो फाइनल इशू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, जो भी फॉर्म ऑलरेडी आपने भरे हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन किया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। इन केस वहां पे आप कोई और डॉक्यूमेंट शो करते हो जो आपने पहले नहीं दिखाए थे, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती। लेकिन मैंने आपको कहा है, जो भी प्रॉब्लम आपके यहाँ पे होती है, रिजल्ट जैसे निकलता है, जो जल्दी निकलने वाला है उसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन जैसे रिजल्ट निकलता है उसी दिन आपको अगर 5 एडिशनल मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि आपने स्कोर चेक किया होगा ओएमआर शीट से, तो इस चीज का ख्याल रखना। अगर आपके 5 एडिशनल मार्क्स वहां ऐड नहीं है तो आपको
जल्द से जल्द ये इश्यू रेज करना है उसी टाइम। सो आई होप ये जो तीनों बातें मैंने यहाँ पे की, इन चीज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है या कोई और इश्यू है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो भी हमारी तरफ से उस चीज में हेल्प हो सकती है हम करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।